शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन था। आज प्रश्न वर्ग 3 में चयनित विभागों नगर विकास एवं आवास विभाग, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पंचायती राज विभाग तथा परिवहन विभाग से संबंधित प्रश्न सूचीबद्ध थे। अल्प सूचित प्रश्नों में कुल 69 प्रश्न सूचीबद्ध थे, जिनमें से मात्र एक प्रश्न सदन में उत्तरित हुआ और इस पर पूरक प्रश्नों के साथ सदन में चर्चा भी हुई। शून्यकाल की कुल 19 सूचनाओं में से सभी सूचनाएं सदन में पढ़ी गईं तथा ध्यानाकर्षण की कुल 5 सूचनाएं सूचीबद्ध थी, परंतु सदन में व्यवधान होने के कारण नहीं पढ़ी जा सकी। शून्यकाल की सूचना 50 शब्दों में सीमित होगा, यानी आप लोग संक्षेपण पढ़ने की आदत डालिए। कैसे विषय को कम शब्दों के अंदर रखा जाएगा। प्रथम पाली में 11:30 बजे पूर्वाह्न से 12:30 बजे अपराह्न तक सदन में व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित रही। सभा का कार्यवाही 12:30 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 28वां प्रतिवेदन आज सभा पटल पर उपस्थापित किया गया। झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को बिना किसी संशोधन के पुनः पारित करने के प्रस्ताव को सभा द्वारा स्वीकृति दी गई। सदन नेता राज्यपाल के संदेश के आलोक में कुछ अपना वक्तव्य रखें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 11 नवंबर 2022 को सभा द्वारा यथा पारित झारखंड स्थानीय विधेयक की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को बिना किसी संशोधन के पुनः पारित किया जाए। नेता प्रतिपक्ष बोलिए। आदरणीय राज्यपाल महोदय ने कुछ सुझाव और संदेश के साथ इस सदन को वापस भेजा था कि उस पर पुनर्विचार किया जाए, और जो सुझाव उन्होंने भेजा था वो महान अपने अटॉर्नी जनरल भारत, उनके सुझावों को शामिल करते हुए सदन को भेजा है। प्रश्न यह है कि दिनांक 11 नवंबर 2022 को सभा द्वारा यथा पारित झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को बिना किसी संशोधन के पुनः पारित किया जाए। जो इसके पक्ष में है हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रज्ञान इंटरनेशनल विश्वविद्यालय निरसन विधेयक 2023, शाइन नेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023, झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के स्वीकृति के प्रस्ताव को भी सभा द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री उच्च शिक्षा। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रज्ञान इंटरनेशनल विश्वविद्यालय निरसन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि प्रज्ञान इंटरनेशनल विश्वविद्यालय निरसन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह पुनर्स्थापित हुआ। सुनेंगे मनीष जी, आपको भी सुनेंगे। नेशनल आपका पक्का सुनेंगे, आप चिंता मत। विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि साइन नेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं सेवाओं की अपने आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हो। प्रश्न यह हो गया होगा।
प्रश्न यह है कि झारखंड पद एवं सेवाओं की रिक्तियों के आरक्षण विधेयक 2023 स्वीकृति हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड पदों एवं जो सेवाओं में रिक्तियां आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात सदन की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 21 दिसंबर 2023 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 21 दिसंबर 2023 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।